हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कल से बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है हाउ मोदी इज कन्वर्टिंग इंडिया इनटू हिंदू राष्ट्र। के मोदी जी कैसे इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र में। तो ये तो वीडियो देख पता लगेगा कि क्या कैसे कर रहे हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और साल 2007 में नेपाल एक हिंदू देश से एक सेक्युलर देश बन गया। अब इस पर हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रोटेस्ट किया। लेकिन उनका ये हिंदू राष्ट्र का जुनून सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं था, वो तो इंडिया को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है, बट सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं यार इसका मतलब क्या है? काफी सारे मंत्री भी शायद यही चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है। और हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, ये हो सकता है ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। आई थिंक सो, पता नहीं है, मुझे नहीं पता। और मोदी सरकार ने अभी से ही कई सारे कदम उठाने भी शुरू कर दिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे, और अगर हाँ तो उन्होंने इसकी तरफ और कौन से कदम अब तक उठा लिए। वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या मोदी सरकार ने सच्ची में हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कोई कदम उठाया है। सो वेल, अब हम बात करेंगे मोदी सरकार की कुछ उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जो जनता को ऐसे परसीव हो रहा है कि ये मोदी जी के एक प्रो हिंदू राष्ट्र स्ट्रैटेजीज थी। अच्छा, और इन सारी स्ट्रैटेजीज में से सबसे पहला कदम है CAA और NRC। ये क्या है? मोदी सरकार ने 12 दिसंबर 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एक बिल को पास किया। अच्छा, जिसके तहत 2014 के पहले से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अच्छा, लेकिन इसके बाद देश के कई स्टेट्स में कुछ ऐसे मंजर देखने मिल रहे थे। बट आखिर ये फसाद शुरू हो गए ना उस उसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला, CAA का एक क्लॉज। अच्छा, इस क्लॉज के हिसाब से इन देशों से आए हुए रेफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी, बट सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियंस को। अच्छा, इसमें कहीं भी मुस्लिम रेफ्यूजीज शामिल नहीं थे। अच्छा, अब प्रोटेस्ट को उकसाने वाला दूसरा कारण था NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर है जो इंडिया के हर लीगल सिटीजन्स को डॉक्यूमेंट करता है, ताकि ऑब्वियसली इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिर से अपने देश में भेजा जा सके। अच्छा, लेकिन ये नेशनल रजिस्टर 1951 से सिर्फ और सिर्फ असम में ही अपडेटेड है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी रेफ्यूजीज की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक पार्लियामेंट्री सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरे देश में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी और अपने आप को एक इंडियन सिटीजन डिक्लेयर करने के लिए हर किसी को डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अच्छा, प्रॉब्लम तो इससे तब हुई जब लोग NRC को CAA से रिलेट करने लगे। उनका कहना ये था कि जो हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसी रेफ्यूजीज है, उन्हें तो NRC से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मुस्लिम रेफ्यूजीज है बिना डॉक्यूमेंट्स के, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लस काफियों के मन में ये डर भी था कि अगर कोई इंडियन मुस्लिम एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता या ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो इंडियन ही है, तो शायद उन लोगों को भी इलीगल इमिग्रेंट्स करार करके डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया। अच्छा, ये सीन हुआ था वो बाहर फेंक दिया जाएगा। अब मोदी सरकार का दूसरा कदम, जिससे लोगों को ये लगता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो है राम मंदिर का। 1992 में बाबरी मस्जिद वाज डिस्ट्रॉयड, जिसके बाद पूरे देश भर में काफी दंगे बिल्कुल हुए थे। बाबरी मस्जिद की वजह देश भर में कई सारे मंदिर और मस्जिदों को तोड़ा गया रिवेंज अटैक के तौर पे। बिल्कुल। फिर जिसके बाद सिर्फ 2 घंटे और 10 मिनट के वक्त में ही मुंबई में करीबन 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें करीबन 257 बेकसूर लोगों की जान गई। 1949 से कोर्ट में हिंदूज और मुस्लिम सालों तक चक्कर लगाते रहे, और फिर आखिर में इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का एक जवाब दिया। सवाल था कि अयोध्या में क्या बनेगा, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इतने सालों से जब कोर्ट में ये केस चालू था, तब कोई वर्डिक्ट नहीं आया, और अब जब 2019 में बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत वर्डिक्ट आ गया, और उसमें भी जीत किसकी हुई? हिंदूज की। और अब बात करेंगे मोदी जी का हिंदू राष्ट्र की ओर तीसरा कदम, यूनिफॉर्म सिविल कोड का।
ये क्या है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूसीसी क्या होता है। दरअसल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 कहता है कि इंडिया को यूसीसी देश भर में लागू करना चाहिए। अच्छा। इसमें सभी धर्मों के लिए सेम सिविल लॉज होंगे, लेकिन फिलहाल हिंदू कोड बिल लागू किया जाता है हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स के लिए, और वहीं पे मुस्लिम्स के लिए लागू किया जाता है शरिया लॉ। बट यूसीसी से लोगों को शरिया लॉ क्या है? तो मुस्लिम बोर्ड ने यूसीसी को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है, ये कहते हुए कि यूसीसी की वजह से उनको अपना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलेगा। साथ ही उनके मन में ये भी डर है कि यूसीसी के कारण उनके ट्रेडिशनल रूल्स को निगलेक्ट करके उन पर नए रूल्स को थोप दिया जाएगा। अब उनका दूसरा मसला ये है कि रिलीजियस लॉज को हटाकर मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर्स में दखलंदाजी करेंगे, जिसके कारण इंडिया के सेक्युलरिज्म पे भी उंगलियां उठेगी। कि कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। लेकिन एक मिनट, सही कहा है। ऐसा है तो ऊपर बताई हुई सारी चीजें नहीं, मोदी ख्याल करते हैं यार, क्यों की थी? क्या वाकई में हर मोदी मजहब जी और मोदी सरकार प्रो हिंदू राष्ट्र है? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीएए में मुस्लिम इमिग्रेंट्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, जबकि बाकी सभी धर्मों के इमिग्रेंट्स इंक्लूडेड थे। अब इसके पीछे दो रीजंस है। पहला, मुस्लिम मेजॉरिटी। अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ, बिल्कुल यही देश है। तीनों भी देश मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है, जहाँ पर सदियों से रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स पर अत्याचार होते आ रहे हैं और उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और अबे बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा हो गया आजकल। मुस्लिम रेफ्यूजी को पनाह देने के लिए तो इंडिया के बॉर्डर में काफी सारे मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को पनाह देने के लिए कोई देश नहीं, और इसीलिए उनका सहारा हिंदुस्तान बन सकता है। अच्छा, मुस्लिम इमिग्रेंट्स का समझ गया मैं। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी थ्रेट। अब ये चीज तो सबको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों ऐसे देश है जहाँ पर काफी सारे टेरर ग्रुप्स हैं, और ऐसे में उन देशों के क्रिमिनल हैं, बिल्कुल हैं यार, इलीगल इमिग्रेंट्स ये बात सही है, ये सच्ची बात है। भारत में आकर भारत के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकते हैं। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मोदी सरकार ने सीएए में से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को एक्सक्लूड किया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनआरसी पे। अब यहाँ पर सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आता है कि लोग एनआरसी को सीएए से लिंक करते हैं। ऑपोजिशन वाले लोगों का ये कहना था कि अगर इंडियन मुस्लिम्स जो इतने सालों से इंडिया में रहते आ रहे हैं उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियन है, तो उन इंडियन मुस्लिम्स को भी डिटेंशन कैंप्स में डाल के जबरदस्ती उन्हें भी इलीगल इमिग्रेंट्स घोषित करके उन्हें देश से भगा दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन इंडिया में सिर्फ 10 से 15 सालों में ही सिटीजनशिप मिल जाती है। 20 से 30 साल या फिर 50 साल से रह रहे लोगों के पास किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं होगा। और इनफैक्ट एनआरसी में ऐसा कोई भी कंपल्शन भी नहीं था कि आपको आधार कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ही दिखाना है। इन 14 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर तुम अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। अच्छा, पीएम मोदी ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि लेकिन लोगों ने एनआरसी के उस क्लॉज पर फोकस ही नहीं किया कि अगर आप पिछले 8 सालों से यहाँ रह रहे हो तो इन 14 डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा। और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड आई विटनेस को लेकर जा सकते हो जो आपके 8 साल से इंडिया में रहने का बयान दे सकते हो। अब आप 8 साल से इंडिया में रह रहे हो, आसानी, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सही है, हम ही लोगों ने बनाया था। जो देश भर में 2020 में एनआरसी होने वाला था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया आजा। है। बट चलो ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन मोदी सरकार राम मंदिर के वर्डिक्ट को कैसे जस्टिफाई करेगी? तो चलो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस जगह की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है जिसकी वजह से लोग इसके लिए इतना लड़ रहे हैं। हिंदूज के इसके लिए लड़ने के पीछे का कारण है राम भगवान। बिल्कुल, राम भगवान हिंदुइज्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में से एक। और अयोध्या महात्म्य जो हिंदूज का एक रिलीजियस टेक्स्ट है, वहाँ पर अयोध्या को राम भगवान का जन्म स्थान कहा। जहाँ मतलब इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान को हिंदुइज्म में एक पिलग्रिमेज साइट भी कंसिडर किया जाता है। अब जानते हैं मुस्लिम्स के लड़ने के पीछे का कारण। अब ऐसा माना जाता है कि मुगल साम्राज्य के फाउंडर बाबर के एक जनरल मीर बकी ने बाबर के ऑर्डर्स पे 1528 में ये मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाया। अच्छा। और इस किताब के हिसाब से ये मान्यता लोगों में 1813 से लेकर 1814 के बीच में पैदा हुई थी, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेयर फ्रांसिस बकनन ने ये रिपोर्ट किया था कि उसे मस्जिद के दीवारों पे ये फैक्ट लिखा हुआ मिला था। साथ ही उसने वहाँ के लोकल लोगों का भी इस पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था जिनके हिसाब से औरंगजेब ने वहाँ पर एक राम मंदिर को तोड़कर फिर उस पे ये बाबरी मस्जिद को बनाया। अच्छा। लेकिन ये दो अलग कहानियां हैं, असल में सच्चाई क्या है?
सोवेल ऑथर कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड के हिसाब से 1528 से लेकर 1688 के बीच किसी भी डॉक्यूमेंट में बाबरी मस्जिद का मेंशन नहीं किया गया है। और अपनी किताब रामायण अयोध्या में मीनाक्षी जैन लिखती है कि इस बाबरी मस्जिद का जो सबसे अर्लीस्ट रिकॉर्ड है वो है जय सिंह II का, जो कि मुगलों का एक राजपूत मंत्री था। अच्छा। उन्होंने वो जमीन और उसके आसपास के एरियाज को 1717 में खरीदा था। 1717 ये डोम स्ट्रक्चर नजर आता है जिसे कई लोग एक मॉस्क का स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लेकिन उसी पर जयसिंह ने लिखा हुआ था छत्ती यानी कि बर्थ प्लेस। अच्छा। और उसी के कोर्टयार्ड में एक चबूतरा यानी कि एक प्लेटफॉर्म सा दिखाई देता है जिस पर हिंदू उसको परिक्रमा करते हुए और पूजा करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा मद्रास कुरियर में लिखे हुए इस आर्टिकल के हिसाब से बाबरनामा यानी कि बाबर की डायरी जिसमें वो अपनी जिंदगी का हर एक इवेंट को लिखता था, उसमें भी अयोध्या में बने हुए इस मस्जिद का कोई भी जिक्र नहीं। अच्छा। तो अब क्या इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदूज के फेवर में ये वर्डिक्ट दिया था? सोवेल मुस्लिम पेटिशनर्स की ये क्लेम थी कि 1528 से लेकर 1549 तक अयोध्या भूमि पर उनका हक था, लेकिन 1949 में कुछ लोगों ने वहां पर राम की मूर्ति रख दी, ये कहकर कि ये जगह तो हिंदूज की है। लेकिन एज सुप्रीम कोर्ट सेड एविडेंस चाहिए, लेकिन जहां पर मुस्लिम्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वहीं पर हिंदूज के पास जय सिंह II की ये डॉक्यूमेंट्स थे। और साथ ही 2 ट्रैवलॉग्स थे यानी 2 ऐसी किताबें जो जोसेफ टिफेंथॉलर और विलियम फिंच ने अपने 1743 और 1785 के इंडिया के सफर के दौरान लिखी। अच्छा। जिन किताबों में भी बाबरी मस्जिद का तो कोई जिक्र नहीं था, पर सीता रसोई, राम चबूतरा, स्वर्ग द्वार और बेड़े यानी कि क्रैडल का जिक्र जरूर था, जो ये प्रूव करता है कि हिंदूज वहाँ पे हमेशा से प्रे करते आ रहे हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के डिस्प्यूट के टाइम पे ये कहा था कि कोर्ट सिर्फ बिलीफ और फेथ के बेसिस पे नहीं, एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट लेता है। बिल्कुल। जो एविडेंस लेकर आ गए थे, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत मुस्लिम्स के प्रस्तुत ना करने के कारण मुसलमानों के पास सबूत नहीं होंगे ना ऐसे के बेसिस पर राम मंदिर बनाने का उनके पास सबूत होंगे। फाइनली बात करते आज ये हैं सबूतों पे है ना। हाँ ना। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब यूसीसी किसी भी एक रिलीजन के पक्ष में या किसी रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। इससे मोदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि सभी को बेनिफिट होगा, जैसे कि बेनिफिट नंबर 1, हर धर्म के माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा। फॉर एग्जांपल कई सारे ऐसे मुस्लिम दलित हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट का होने के बावजूद कोई भी रिजर्वेशन या फिर गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। बेनिफिट नंबर 2, क्विक एंड इक्वल जस्टिस। अब समझो 2 अलग धर्मों के लोगों के बीच कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, तो तब जब वो कोर्ट जाते हैं तब कोर्ट को डिफिकल्टी आती है कई बार ऐसे डिसीजन को सुनाने में, क्योंकि यहाँ पर जज कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म के लॉ के हिसाब से वर्डिक्ट को नहीं दे सकता है और ना ही दोनों के धर्मों के लॉज को मिलाकर कोई वर्डिक्ट दे सकता है। और इसीलिए यूसीसी के आने पर कोर्ट सबके लिए इक्वल और जल्दी वर्डिक्ट ले सकते हैं। बट फ्लोरस, यहाँ पर यूसीसी में क्या और कैसे लॉज होने वाले हैं अब तक इस पर कोई भी बात नहीं। अच्छा। क्योंकि इसका प्रपोजल आने से पहले ही लोग इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करने लगे थे। लेकिन फ्लोनर्स, अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या बेहतर है आपके हिसाब से, रिलीजियस फ्रीडम या फिर हर किसी के लिए इक्वालिटी एंड जस्टिस? अब मोदी सरकार एक हिंदू राष्ट्र बनाएगी भी या नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हिंदू इस शब्द का क्या मतलब होता है? वेल, जब यही सवाल चंद्रशेखर गौर ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत किया अच्छा। कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में हिंदू वर्ड का क्या मतलब होता है, तब होम मिनिस्ट्री से उसे ये जवाब आया कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास इस बात की कोई ठोस जानकारी नहीं है। अब फ्लोरस, मैं आपको बता दूं कि हिंदू ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि सालों पहले से जो पर्शियंस आए थे ना, वो सिंधु रिवर यानी कि आज की इंडस रिवर को हिंदू कहते थे और तभी ही इस रिवर के पास बसने वाले लोग बन गए हिंदूज। ये है द ट्रू डेफिनेशन ऑफ हिंदू। फिर इंडिया का नाम हिंदुस्तान बना। क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई में इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना के रहेगी? क्या उन्होंने जो भी पॉलिसीज अपनाए हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, एनआरसी, सीए, यूसीसी वगैरह, ये एक प्रो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पॉलिसीज थी? सो वेल, आपके जो भी आंसर्स हैं और अगर आपके ओपिनियंस मेरे से अलग है, जो भी है हमेशा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो बाबा बात ऐसी है, एनआरसी का तो मुझे समझ आया है। एनआरसी में ऐसा सीन है कि इन्होंने ये चीज़ लागू करना चाहते थे कि भाई अगर कोई मुस्लिम या कोई ऐसा वैसा है, मतलब जो नॉन हिंदू है, वो 8 साल पुराना रह रहा है, अच्छा, तो वो अपने आप को मतलब 12-13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसमें से एक भी बताए, मतलब कि आपको फिर रजिस्टर इंडिया में कर लिया जाएगा, मतलब सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जो मतलब जिनकी नहीं है या क्या सीन ऐसा वैसा मुझे, और बकाया अगर वो भी नहीं है आपके पास, आपको एक अपने साथ
गवाह लेके जाना होगा जो मतलब जो आपका ये बोल सके हाँ ये 8 साल से 9 साल से या 10 साल से इधर ही रहा है। कितनी आसानी से देखो ये और फिर वो यार आपको पता है ना वो पार्टीज वाले मतलब कि जो पार्टियों वाले होते हैं कांग्रेस ये वो फिर भड़काती हैं तो फिर लोग भड़क जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें इस मामला में काफी दंगे फसाद अभी पीछे हुए थे 2019 के 18 में आई थिंक बहुत हुए थे दिल्ली के अंदर आई थिंक बहुत ज्यादा होते। तो तभी कोरोना वायरस भी आ चुका था 2019 के अंदर आई थिंक सो। तो हालात बहुत खराब थे। और बकाया जो मिनॉरिटीज़ का है और बकाया और धर्मों का है मुस्लिम देश हैं हम लोग ठीक है बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूजीज जाते हैं इसमें कोई शक नहीं। इंडिया जाते हैं सिटीजन भी मिल जाती है। हाँ मिल जाती है यार इजीली इतना कोई सीन नहीं है। बस वो थोड़ा सा है ना कि भाई यहाँ पे टेररिज्म ग्रुप भी बहुत है फिर वो डरते हैं भाई। वे देख लेना मिसाल अदनान समी की आपके सामने है ना। हाँ वो वहाँ पे गया उसको मिल गई अब देखो वो कामयाब है वहाँ पे 6-7-8 साल हो गए। हाँ और इसी तरह कितना लोग वहाँ पर अभी पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी या बांग्लादेशी गया होगा। उनको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है वो भी देखो पद्मश्री अवार्ड अंदाजा लगा लो। और यार इसमें मोदी जी जो फैसला करते हैं वो सब क्या ठीक होता है। और वो जो सिविल कोड वाली की जो बात हो रही है उसमें मतलब के सेम जस्टिस है मतलब सबके लिए। तो यार बस वो फिर होते हैं ना कुछ अभी लोग। और बाबरी मस्जिद का है। बाबरी मस्जिद का ऐसा है कि मुसलमानों के पास सबूत कुछ ऐसे नहीं थे। अब गौरव मतलब ये हमें नहीं पता। हाँ ना। ये हम बेहतर नहीं समझ सके क्योंकि हम उस टाइम पे थे नहीं कि कोई बचा सकें। जो हिंदू है उनके पास सबूत है। मतलब इस चीज के सबूत है तो उन्होंने फिर उनकी किताबों में लिखा हुआ है जो पीछे हिस्ट्री की किताबें उनमें लिखा हुआ है कि इधर मंदिर था और यहाँ पे वो अदालत ने जो फैसला दिया वो हिंदू के हक में दिया बिल्कुल है। बेहतर ही दिया होगा। सबूत है यार। और यार धर्म के नाम पे मैं अभी भी बात करूंगा धर्म के नाम पे एक दूसरे को करना छोड़ दो। इधर जो पाकिस्तानी भी देख रहे हैं वो भी और जो इंडियन जो ऐसे हैं जो इस तरह के कर्म करते हैं वो भी क्योंकि जाहिर सी बात है 5-10% ऐसे लोग हैं दोनों तरफ हैं इधर भी हैं उधर भी हैं। वजह धर्मों की बुनियाद पर अगर इंडिया की आवाम को देखा जाए तो उधर ये चीज नहीं है। वो हिंदू और मुसलमान साहब एक बिल्कुल रहते हैं बाबा बिल्कुल रहते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं। और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत है ये भी सीन है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाद औकात ऐसा भी होता है मुसलमान और हिंदू का मुकदमा अदालत में होता है तो बाद ऐसा मुसलमान जीत जाता है। तो होता है ना भाई इंडिया के अंदर बाबा सब बराबर है। और यहाँ पे हमारे बिल्कुल और हमारे यहाँ तो ये सीन नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई सबसे ज्यादा अगर हिंदू के बाद अगर बात हो जाए तो भाई इधर वो मतलब वही जो मुसलमान जो नहीं चाहते वो भड़क जाते हैं भाई ये क्यों हो गया। मोदी जी ने जब से आए मुसलमानों का बहुत ख्याल किया है। ख्याल उन्होंने भी रखा है योगी जी ने भी रखा है बहुत ज्यादा रखा है यार किसी को कमी नहीं महसूस होनी दी। उधर देखें अभी उत्तर प्रदेश में है ना ये योगी जी अभी आप मुसलमानों का उधर देख लें उधर इंटरव्यू देखते रहते हैं आप बिल्कुल वो सबसे पहले बोलते हैं कि मोदी जी की हुकूमत सबसे हुकूमतों से बेस्ट है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो बाय।